तो नवरात्रि का समय था, मैंने बहुत बड़ी संडासी ली एक। अच्छा। और उसे छिपा के अपने साथ में रख के ले गई मैं मंदिर में। तो मैंने कहा यहाँ पे अगर कोई नहीं होगा तब मैं अपनी गर्दन काट के अपनी गर्दन काट के आप चढ़ाने वाले? हाँ, अपनी गर्दन काट के मैं चढ़ाने वाली थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो लाए हैं जिसे देख के यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या कोई महिला अपने पत्थरों के बने हुए भगवानों को खुश करने के लिए इस हद तक भी जा सकती है, और क्या कोई इतना बड़ा भी अंधभक्त हो सकता है कि अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए अपनी जान भी दे दे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको हिंदुज़म के बारे में वो जानने को मिलेगा जो इससे पहले आपने कभी नहीं सुना होगा, और आप अपने मुसलमान होने पर गर्व करोगे कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने हमें इतना खूबसूरत दीन दिया जिसमें कोई भेदभाव की जगह नहीं है, और हमें सिर्फ़ एक अल्लाह को खुश करना है, सिर्फ़ एक अल्लाह को राज़ी करके इस दुनिया से जाना है। दोस्तों, अब बात करें इस वीडियो की, तो आप इस वीडियो में जो महिला को देख रहे हैं ये पहले एक कट्टर ब्राह्मण हुआ करती थी, लेकिन इनको फिर समझ आ जाता है कि ये जिस धर्म को फॉलो कर रही हैं असल में ये कोई धर्म है ही नहीं, बल्कि ये तो सिर्फ ब्राह्मणों के फ़ायदे के लिए इस धर्म को बनाया गया है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। भैया पंडित घराने से हूँ और मेरे पापा हमारे जन्म से ही बहुत पूजा पाठ होता है, और इतना होता है कि हमारे घर में पूजा पाठ से इतना खाना आ जाता था पड़ोसी में से कि हम अब खाना भी नहीं बनाते थे। ब्राह्मण है आप? हाँ, ब्राह्मण फैमिली से। ब्राह्मण फैमिली से। और जब त्योहार होते थे तो खाना बनाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती थी। कर्म कांड करने जाते होंगे? हाँ, कर्म कांड करने जाते थे और खाना हमारे घर इतना आता था कि हमारे पड़ोसी भी खाते थे। अच्छा। तो जैसे मैंने अपने पापा के घर में देखा पूजा पाठ होता है तो मैं भी उसी में ढल गई। उसमें ढलते ढलते मैं 12-13 साल की जब हुई ना, तो मेरी जो पूजा थी पाठ थी इतनी बढ़ गई भक्ति। मैंने सोचा अगर जितना मेरे पापा करते हैं मैं उससे ज़्यादा करूँगी। मुझे संसार से ऐसा हो गया था कि संसार अच्छा नहीं, अब प्रभु ही सब कुछ है। तो नवरात्रे होते वो पूरे रखती, कभी लोम के जोड़े से रखती, हफ्ते में 4 व्रत रखती, और 4 व्रत रखने के बाद भी मेरे भैया पंडित थे, कह रहे थे तेरे ऊपर शुक्र भारी, शनिचर भारी, बृहस्पति भारी। मैंने ठीक है, सब करती। ज्योतिष भी करते थे? हाँ, ज्योतिष विद्या भी थे वो, सबके घर जाते थे। उसके बाद मैंने क्या करा, काफ़ी समय के बाद अपने घर में कुंड बना लिया एक, मैं उसी में हवन करती थी। नहीं, उन्हें कैसे पता चला कि ये सारी चीज़ें आप पर भारी है? पंडित थे ना, वो खुद ही बताते थे, क्या औरों को ही बताते, तेरे पर शुक्र है, तेरे पर शनिवार है। नहीं, मतलब आपके जीवन में कष्ट चल रहा था, कोई प्रॉब्लम चल रही थी, इसलिए कि अपने आप से ही बोल दिया? नहीं, थोड़ा था मेरे जीवन में। अच्छा, ठीक है। परेशानी थी मेरे जीवन में, तब वो बताते थे कि ऐसा ऐसा कर लेना। नहीं, ठीक है। मैंने घर में एक हवन बनाया और उसमें ही हवन जो भी होता था हवन सामग्री छोड़ दी थी उसमें। उसके बाद ऐसे ही चलता रहा, तो मैंने सोचा कि मैं मंदिर में जाके मैंने देखा, टीवी में देखा कि गर्दन काट के चढ़ा देते हैं तो परमेश्वर खुश हो जाते हैं। अच्छा। तो मैंने सोचा मतलब वो ईश्वर खुश हो जाते हैं जिनकी आप उपासना करते हैं? हाँ, उपासना करते हैं। तो नवरात्रि का समय था, मैंने बहुत बड़ी संडासी ली एक। अच्छा। और उसे छिपा के अपने साथ में रख के ले गई मैं मंदिर में। तो मैंने कहा यहाँ पे अगर कोई नहीं होगा तब मैं अपनी गर्दन काट के अपनी गर्दन काट के आप चढ़ाने वाले? हाँ, अपनी गर्दन काट के मैं चढ़ाने वाली थी। मैं सारा दिन वहीं बैठी रही कि ये सब हटे, क्योंकि ऐसे गर्दन काट के चढ़ाना आत्महत्या है ना, ये भी पता था आत्महत्या है। पर मैं सोचती मैं प्रभु को खुश करूं। क्या करना चाहते थे वो गर्दन काट के अपनी चढ़ाने? हासिल में ये करना चाहती प्रभु खुश हो, मेरे से बातें करें। कौन सा प्रभु? काली थी, काली माता को खुश करना चाहते थे? खुश करना चाहती थी मैं। अच्छा। कि ये खुश हो जाएं और मुझे कुछ दें अपनी तरफ से। जब गर्दन ही कट गई तो मिल के क्या फायदा आपको कुछ? नहीं, मैंने देखा था ना अक्सर के टीवी में देखा था, जुड़ जाती है। अच्छा, मेरी गर्दन वापस जुड़ जाती है? वापस जुड़ जाती है। मेरी सोच देख के ऐसी हो गई जैसे दिल्ली में एक ऐसा केस हुआ था, वहाँ पर एक पूरी फैमिली इसी देवताओं को खुश करने के लिए पूरी की पूरी फैमिली ने खुदकुशी कर ली थी फांसी लगाकर। बहुत केस फेमस हुआ था वो। तो भैया जी मैं 2 दिन गई। 2 दिन जाने के बाद वहाँ भीड़ कम नहीं हुई। फिर मेरा माइंड बदल गया, मैं फिर गई नहीं। मैं कि 2 दिन से भीड़, अब मैंने नहीं जाना वहाँ पर। मेरी सोच बदल गई। सोच बदलने के बाद काफ़ी समय के बाद
मेरी शादी हो जाती है। उसके बाद मैंने हनुमान चालीसा करा। अच्छा। हनुमान चालीसा करा, नीचे लेटना, उबला हुआ खाना खाना, किसी के घर नहीं जाना। और उससे पहले मैं मेहंदीपुर होके आई। मेहंदीपुर में जैसे मैंने मंदिर में एंट्री करी, 2 बंदर मेरे यहाँ बैठ गए, अच्छा। बड़े तकड़े तगड़े। अच्छा। तो जो मेरे साथ में गए वो खुश हो गए, कह रहे हनुमान जी तुम्हारे ऊपर आके बैठ गए। मैंने ऐसा भी क्या कि हनुमान जी मेरे ऊपर आके बैठ गए? तो मैं ये भी अच्छी खुशखबरी की बात है। उसके बाद मैं घर आ गई। घर आने के बाद 40 दिन के बाद मैंने हनुमान चालीसा करने के बाद मेरे 8-10 बोतलें लगी। क्या? वो कमजोरी वीकनेस ग्लूकोज की इतनी कमजोरी हो गई। मैंने सोचा ये तो बड़ी बेकार बात, एक तो मैं इन्हें मनाने में लग रही हूँ। मतलब आपने उपवास किए थे? हाँ, उपवास 40 दिन के। 40 दिन उपवास किए, उन्हें मनाने के लिए, खुद प्रसन्न करने के लिए मैंने किया। उसके बाद मेरे ही 8-10 बोतलें लग गई। और मैं बिल्कुल खाट से लग एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं प्रभु पर नया विश्वास किया था, मैंने नया विश्वासी था मैं, तब मुझे पता चला उपवास के बारे में। और मैंने दिन रात के 11 उपवास रखे थे। रात को खाना नहीं खाना, दिन को भी नहीं खाना, रात को भी नहीं खाना, दिन रात के 11 उपवास रखे थे। और उपवासों के साथ ही साथ मैं काम पर भी जाता था, घर भी आता था, और 1 पैसे की कमजोरी मेरे ऊपर नहीं आई। ये परमेश्वर की सामर्थ्य है ना। लेकिन आपको वो सामर्थ्य नहीं मिली जब आपने हनुमान के लिए उपवास हनुमान के लिए किया। उसके बाद शादी होने के बाद मैंने सोचा ये ऐसे खुश नहीं होंगे। दीपक में जोत रख के जलाते हैं, तो मैं अपने हाथ पे जलाती थी। अच्छा। हाँ, मेरा हाथ जलता था। मैं कि जलने दो, खुश हो, ये खुश हो किसी तरह से। मैं तस्वीर को लेके रोती थी, सारी तस्वीर धुल जाती थी, ना तो आवाज़ आती थी इसमें से। देखने में तो बहुत सुंदर लगती थी, उसकी आँख भी है, नाक भी है। मैं कि कुछ तो बोलेगी, कुछ तो कुछ देगी। बड़ी भूख थी मेरे अंदर से, मैं प्रभु मिले, मुझे आवाज़ आए, अगर ईश्वर है, हम हैं तो ईश्वर भी होगा। हैं, ढूंढते कुछ हासिल नहीं हुआ। उसके बाद ऐसा हुआ कि मुझे ना इन्फेक्शन हो गया। अच्छा। मेरे बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो गया। अच्छा। अचानक से मुझे वीकनेस आने लगी। इस टाइम तक आपकी एज कितनी थी? मेरी एज थी कम से कम 20 साल, 18-20 साल। 16 साल की तो मेरी शादी हो गई थी। अच्छा। 16 साल की मेरे पापा ने शादी कर दी थी। अच्छा। 16 साल के बाद 6-7 साल के बाद ये सब काम करने के बाद ये मुझे परेशानी हो गई। भक्ति करने के बाद इतनी भक्ति करी। मेरी भक्ति को देख के पापा कहते थे इसे ना वाइट कपड़े पहनाओ और मंदिर में बिठा लो। अच्छा। मैं मंदिर धो के आती थी सुबह 4 बजे, जाती अंधेरे मंदिर धोया वहाँ पे और आ जाती थी। अब चला पापा को पता, पापा बोले ऐसे करो, इसे वहीं बिठाओ कपड़े वाइट पहना के। ये तो हमसे भी आगे निकल गई। तो मैं मंदिर धोने गई एक दिन ना, तो एक इतना बड़ा सांप ऊपर से नीचे गिरा। तो मतलब हाँ, असली सांप में दिलेर भी बहुत थी। मैंने ना उसे वो मूर्तियों के पीछे चला गया। मैंने सोचा मूर्ति हटा के देखो है क्या यहाँ वाकई में। तो वो कह रहे अरे तुझे शंकर भगवान के दर्शन हो गए, सांप गिर गया। तो बंधन में हनुमान और सांप में शंकर भगवान। तो मैं पता नहीं मूर्ति हटा के देखा मैंने, मैं कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। डरती नहीं थी मैं शुरू से ही। और हमारे घर में मेरी जो भाभी की बहन थी, उनके ऊपर जिन्न आता था। अच्छा। जिन्न आता था तो मैं ना उन्हें पकड़ के, मेरी कहाँ गुजारा तू, छोड़ती नहीं, तो पूरी ताकत लगाता था जिन्न। मैं भी उसे छोड़ती नहीं, मैं भी जिद्दी थी, मैं कि तू इसे लेके नहीं जा सकता। जबकि मैं प्रभु को नहीं जानती थी, फिर भी इतनी वो रखती थी, मैं ले नहीं जा। कोई नहीं सोता था, डर के मारी भी नहीं, भाभी भी नहीं सोती थी। मैं सूंगी देख बोला इसे कैसे परेशान करेगा ये। उसके बाद जब शादी होने के बाद मेरे गर्भ से में घाव हो गए। धीरे मैं पतंजलि से दवाई लाई। वहाँ हमारे बिजनौर के साइड में भंडावर है, वहाँ से दवाई ली, गांव की दवाई ली, पतंजलि से दवाई लाई, काशीपुर से दवाई ली, बिजनौर से दवाई ली, सब जगह से दवाई खाई मैंने। पर डॉक्टर ने ये कहा था कि ये आप कंटिन्यू दवाई तो खाते रहोगे पर आप ठीक नहीं हो। अच्छा। हाँ, और आप मेरा ब्लड बनना बंद हो गया। अच्छा। और मुझे इतनी सारी बीमारी लग गई थी कि मैं सूख गई थी सारी। अच्छा। डॉक्टर कहता था किस चीज़ की दवाई दे मैं हम तुम्हें। अब डॉक्टर गोली तो दे सकता है ना, इस हम बता रहे हैं इसकी ये गोली, इसकी ये गोली। इतना बड़ा बैग मेरा पूरा फुल दवाइयों से। 1-1 घंटे के बाद दुनिया खाती थी खाना, मैं खाती थी दवाई। और मेरी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी कि मुझसे चलना भारी हो गया।
इन सारी दवाई खा खा के, और मेरे बच्चे छोटे थे, मुझसे 5 मिनट नहीं बैठा जाता था कि मैं अपने बच्चों को खाना बना के भी खिला दूँ। मैं अंदर से रोती थी, मैं कि बताओ मेरे बच्चे छोटे, कौन करके खिला देंगे। ऐसे चलता रहा। और जब डॉक्टर ने कहा कि अगर हम आपका ऑपरेशन भी करेंगे ना, तो पहले आपके ब्लड चढ़ेगा और उसके बाद ऑपरेशन होगा, उसकी भी हम गारंटी नहीं लेंगे। तो मुझे मुल्लों के पास लेके गए, पंडित और भी हमसे बड़े पंडित थे, उनके पास लेके गए। यहाँ चैती के लिए प्रसाद बोल दिया, जहाज दीवान का प्रसाद बोल दिया, नहीं जितने भी मुल्ला मौलवी पंडित जितने भगवान थे सबके पास लेके गए। ऐसा कोई नहीं छोड़ा जहाँ लेके नहीं गए। पर उधर से मुझे कुछ नहीं मिल रहा था। मेरी सेहत और ज़्यादा और डाउन। मैंने इतनी भक्ति करी, इतनी श्रद्धा से करी, ईश्वर होगा, मुझे कुछ नहीं मिल रहा। यहाँ तक कि गर्दन भी काटने को तैयार, हाथ पे बत्ती भी जलाने को तैयार, हाथ जल रहा, फिर भी कुछ नहीं मिल रहा। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने बोल दिया बच्चों के पापा से, मेरे पापा के घर छोड़िया, क्योंकि मैं बेड पर रहती थी हर समय, दीवारों को पकड़ के मैं वॉशरूम जाती थी, ये कंडीशन हो गई थी। डॉक्टर ने कह दिया था ये कुछ समय के मेहमान हैं, अब तुम्हें इन्हें खिला दो पिला दो, जो भी करना तुम्हें, क्योंकि मैंने सोचा ये पैसे लेके ऑपरेशन कर रहे हैं, फिर भी ये गारंटी नहीं ले रहे, तो इससे अच्छा तो मैं दवाई खाते मर जाऊँ। हैं हमारे पास इतना बजट ही नहीं रहता कि हम 70-80 हज़ार जमा करते वहाँ पे, और ब्लड के लिए अलग जमा करते, 2-3 बोतलें ब्लड चढ़ता, उसके बाद मेरा कहीं ऑपरेशन होता, उसके बाद भी गारंटी नहीं। मना कर दी उन लोगों ने। मैंने कहा हमें नहीं करवाना, मुझे घर ले जाओ। घर ले जाने के बाद मैं पड़ी रहती थी। मेरी मम्मी नहीं थी, पापा थे, भाभी भैया किसी का कोई ध्यान नहीं रखता। ये होता है ना भैया कि जब हम बीमार होते ना, कोई कहेगा जब भंगी के घर का भी खा लेगा बंदा, मरता क्या ना करता, कर लेगा है। और वैसे अगर हम ठीक हैं तो उसका घमंड ऊपर आसमान की तरह रहता है, क्योंकि हमारे पापा के आगे ना ये छोटी जाति वाले खड़े रहते थे। अच्छा। हाँ, हाथ जोड़ के खड़े रहते थे। मैं सोचती थी बताओ इन्हें क्या सजा मिल रही है, ये क्यों खड़े हैं। अब देखो, अब आपको क्या लगता है कि आप उस वक्त जिनकी उपासना करते थे वो क्या थे, जिनकी आप उपासना कर रहे थे वो क्या थे? वो तो मुर्दा थे, उनमें तो सांस ही नहीं थी, आंखें थी देख नहीं सकते थे, मुंह था बोल नहीं सकते थे, कान तो सुन नहीं सकते, पैर थे चल नहीं सकते, हम ही उठा के रखते थे उन्हें, तो उठा के रख दो उन्हीं के वहीं पे। वो तो उनकी हालत तो ये थी, और अब भी वही हालत है, उठा के ले जाते हैं हम लोग उन्हें। इंसानों के परमेश्वर ने जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है ना, उसने हम इंसानों को बनाया, और हम अपने हाथों से उस ईश्वर को बनाते हैं, अपने हाथों से बना के कहते हैं कि जी ये ईश्वर है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।